मैं अपने YouTube चैनल प्रवीण कुमार गुरुजी 430 पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक हमने लिया है क्षेत्रमिति का एक टॉपिक है समचतुर्भुज, और समचतुर्भुज के क्षेत्रफल को हम लोग कैसे बनाते हैं उसके विषय में हम बताएंगे। ठीक है, हमने जो है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए पाइथागोरस ट्रिपलेट का बहुत ही शानदार तरीके से इस्तेमाल करके उसका एरिया हम निकाल दे रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास अगर इस टाइप का कोई सवाल है, देखिए अभी जो है रिसेंटली जो है एग्जाम में आया हुआ सवाल है, अगर आपसे कहा जाए कि इस समचतुर्भुज का विकर्ण की लंबाइयों का योग क्या होगा तो आप लोग कैसे निकालेंगे। कितना ही शानदार क्वेश्चन है। पहले तो मैं आप सभी लोगों को एक बेसिक आइडिया दे दूं समचतुर्भुज क्या होता है। एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों और विकर्ण असमान, उसको हम लोग कहते हैं समचतुर्भुज। ये विकर्ण असमान है। और क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा था कि अगर ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब है कि जो त्रिभुज है ए ओ बी, ये एक संपूर्ण त्रिभुज बनेगा। तो अगर हमको संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो हाफ ऑफ आधार इंटू बेस यही करना होता है। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई करेंगे, हमको एक त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा, और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जब मिल जाएगा तो हम 4 का गुणा करेंगे तो हमको पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। लेकिन हम लोग कैसे शानदार तरीके से इस पर पाइथागोरस ट्रिपलेट का इस्तेमाल करके और इस क्वेश्चन को हम इजी बनाने जा रहे हैं। तो जिन लोगों को पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं पता होगा उन लोगों को ये समझना होगा कि एक संपूर्ण त्रिभुज की भुजाएं, जो भी कोई भी एक संपूर्ण त्रिभुज है उनकी जो भुजाएं हैं उसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। मतलब ऐसी 3 लंबाइयां जो पाइथागोरस के नियम का पालन करती हैं उसको पाइथागोरस ट्रिपलेट करते हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है कि कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो उसी को हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट कहते हैं। बहुत सारे पाइथागोरस ट्रिपलेट हमने अपना पिछले वीडियो में पाइथागोरस ट्रिपलेट वाला वीडियो आप जाके देख लीजिएगा। बहुत सारे ट्रिपलेट हमने उसमें लिख रखा है, उसकी प्रॉपर्टी भी बताया हूँ, तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। हम लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर पाइथागोरस ट्रिपलेट का हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे। ठीक है, एक समचतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, विकर्ण असमान है लेकिन एक दूसरे को लंब द्विभाजित करती हैं। मतलब ये दूरी आपस में बराबर है और ये दूरी भी आपस में बराबर है और एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर कट करती हैं। इसमें कहा गया है कि ये भुजा 41 है, तो जो समचतुर्भुज है इसकी भुजा 41 है। अब आपको ये सोचना है कि 41 के साथ कौन सा पाइथागोरस ट्रिपलेट काम करता है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं 41 से 1 कम कर दीजिए, 41 से 1 कम करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। अब आप देखिए 40 और 41 81, 81 का वर्गमूल 9। जैसे ही आप देखेंगे 40 41 और 9 ये जो है पाइथागोरस के नियम का पालन करते हैं। ट्रिपलेट आपको मिल गया। जब ट्रिपलेट मिल गया सारी कहानी आसान हो गई। ठीक है, अच्छा वेरीफाई कैसे करेंगे कि जो हमने ये सोचा है सही है। इसके लिए एरिया आपका दिया हुआ है। एरिया आपके पास है 720। क्या होता है एरिया? 1/2 पहले विकर्ण और दूसरे विकर्ण का गुणनफल। तो 720 आना चाहिए, तो चलिए निकाला जाए। अब 1/2 देखिए पूरा विकर्ण कितना आ जाएगा, 40A है और 40A है 80। दूसरा विकर्ण कितना आ जाएगा, 9A है और 9A है 18। अब देखिए 2 से काट दीजिए, 2 9 18 और 9 8 72। तो जो हमने सोचा कि 41 के साथ जो पाइथागोरस ट्रिपलेट है वो 40 और 9 है, इसका मतलब 100% सही है। अब आप यहां से विकर्णों का योग निकाल सकते हैं, D1 प्लस D2। तो D1 प्लस D2 का मतलब क्या, पहला विकर्ण 80 और दूसरा विकर्ण 18। 80 और 18 मिलकर कितना आ जाएगा, 98 सेंटीमीटर। जो भी ऑप्शन होगा वो आप लोग बना सकते हैं।
अगर इस मेथड का आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो यह एक पेज का सलूशन है और कोई भी स्टूडेंट इसको जो है 30 सेकंड के अंदर सॉल्व नहीं कर सकता है अगर आपके पास ट्रिपलेट का आइडिया नहीं है। तो ट्रिपलेट का आइडिया आप लोग बढ़ाइए, जिसके लिए हमने वीडियो भी बना रखा है, उसको देखिए। कहीं दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप हमसे जो है संपर्क कर सकते हैं, हमको बता सकते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है हम इस पर बना सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन है। समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 61 सेंटीमीटर है, तो उस भुजा की लंबाई आप 61 सेंटीमीटर कर दीजिए। और जैसे ही आप 61 देखेंगे, इससे पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाइए, तो 61 से 1 कम कर दीजिए। 61 से 1 कम करेंगे 60 होगा। अब देखिए 60 और 61 का योग 121 और 121 का वर्गमूल 11 एकदम से सेट होकर के बैठेगा, जो तरीका हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आयोग आपसे इसी प्रकार से सेटिंग का क्वेश्चन आपसे पूछता है। अब देखिए जो हमने ये सोचा है वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई करने के लिए एरिया आपके पास है, अगर एरिया इसके हिसाब से 1320 आ जाएगा तो मतलब हमने जो सोचा वो सब सही है। तो एरिया क्या होता है, 1/2 पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, तो 1/2 पहले विकर्ण की लंबाई 60 + 60 120, दूसरे विकर्ण की लंबाई 11 + 11 22, 11 + 11 22, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, ये आ जाएगा 11। 11 और 12 का गुणनफल 132 होता है, तो ये हो गया 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देखिए 132 आ गया, मतलब जो हमने सोचा वो सब सही है, जो आपने सोचा वो सब सही है। ये सब पाइथागोरस ट्रिपलेट का कमाल है। पाइथागोरस का ट्रिपलेट आपको अगर आता है तो फिर जो है समचतुर्भुज के इस प्रकार के क्वेश्चन चुटकियों में आप निपटा देंगे, चुटकियों में निपटा देंगे। और पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर आपको नहीं पता है, हमारे जो है शॉर्ट वीडियो में जाके देखिएगा, हमने पाइथागोरस ट्रिपलेट पे प्रॉपर्टी बना रखी है, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। अब देखिए विकर्ण की लंबाइयों का योग आपसे पूछ रहा है, तो d1 + d2, तो पहले विकर्ण की लंबाई कितना आया है 120, दूसरे विकर्ण की लंबाई कितना आया है 22, 120 और 22 मिलकर हो जाता है 142 सेंटीमीटर। यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। क्लियर है, आ रहा है समझ में सबको? मेरे दोस्तों सभी लोग पढ़िए ईमानदारी से, मैं ऐसे ट्रिक लेकर के हर दिन आता हूँ, आप ही के लिए आ रहा हूँ। आप वीडियो को देखते रहिए, 10 मिनट अपने लाइफ का दे दीजिए, आपका लाइफ बदल जाएगा। अगला सवाल देखिए, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 37 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल 840 वर्ग सेंटीमीटर है, तो विकर्ण की लंबाइयों का योग बताइए। देखिए 37 हो गया, अब देखना मेरे भाई, ये 37 हो गया। जब 37 से हम 1 कम करेंगे तो ये 35 आएगा। क्लियर है, लेकिन ध्यान रखेंगे 36 आएगा, सॉरी ये 36 आएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। इसलिए आप इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर मिसिंग हो सकती है, जब जो भी क्वेश्चन हमने यहाँ पर बना रखा है ये सब परफेक्ट स्क्वायर का खेल है। अब क्या बनाएंगे, तो देखिए पहले हम लोग 1 कम करते थे, अब 37 से 2 कम कर दीजिए 35, 37 से कितना कम कर दीजिए 2 कम कर दीजिए 35। और इस भुजा की लंबाई आप निकाल दीजिए, थोड़ा सा सॉल्व करके आप देख लीजिए, इस भुजा की लंबाई किसके बराबर होगा, तो कर्ण पर बना वर्ग माइनस भुजा पर बना वर्ग इसके बराबर होगा। वर्गांतर का सूत्र लगा दीजिए, तो 37 + 35 और 37 में से 35 हटा दीजिए, ऐसे जोड़ दीजिए, तो 7 × 5 = 12, ये 72 हो गया, ये 2 होगा, 72 दूना होता है 144, तो x स्क्वायर की वैल्यू अगर 144 है तो x कितना आ जाएगा 12, x कितना आ जाएगा 12।
हमने जो है x की वैल्यू निकाल दिया 12। क्लियर है। अब जो आप सोचे हैं, क्योंकि आपके पास एक ही नंबर 37 था, हमने 35 अपने से लिया पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाने के लिए। अब अगर आप लिए हैं, इसके आधार पर ये तीसरी वैल्यू आ गई है 12। अगर ये सब सही है, इसका मतलब क्षेत्रफल मैच करना चाहिए। चलिए क्षेत्रफल को मैच करा दिया जाए। तो जब एरिया आप निकालेंगे तो एरिया का फार्मूला होता है 1/2 पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। ये हो गया 1/2 पहला विकर्ण 35 + 35 70, दूसरा विकर्ण 12 + 12 24। यहां से कैंसिल आउट कर दीजिए तो 12 हो जाएगा और 12 सत्ते होता है 84, तो ये आ गया 840 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, विकर्णों का योग पूछा गया है, तो पहला विकर्ण प्लस दूसरा विकर्ण, पहला विकर्ण 70 है और दूसरा विकर्ण 24 है, और 70 और 24 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 114। कितना आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 94। कितना आ जाएगा 94। कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। मैं सिर्फ इस पर फोकस कर देता हूं। मैंने 3 क्वेश्चन बताया और पाइथागोरस की ट्रिपलेट की कहानी थोड़ा सा और मैं एक्सपेंड कर देता हूं। पीछे की वीडियो में और अच्छे से कराया हूं, यहाँ पे थोड़ा सा समय आपका ले करके हम दिखा देते हैं कि पाइथागोरस ट्रिपलेट काम कैसे करता है। पाइथागोरस ट्रिपलेट काम कैसे करता है, उस पर बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपको मिलने वाले हैं। जरा देखिएगा, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, और हमने क्या किया है, एक बहुत ही पॉपुलर ट्रिपलेट उठाया 4 3 और 5, 4 3 और 5। तो आप कहेंगे वेरीफाई कर दीजिए। तो देखिए वेरीफाई करेंगे तो 4 का वर्ग होता है 16, 3 का वर्ग होता है 9 और 5 का वर्ग होता है 25। सबको देखिए, ये 16 और 9 ये हो गया 25, बराबर होगा कि नहीं। अगर बराबर है इसका मतलब है कि 3 4 5 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अब क्या हुआ कि सिर्फ अगर आपके पास 5 ही है, सिर्फ आपके पास 5 है, तो 5 में से 1 कम कर दीजिए। 5 में से 1 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 4। 5 में से 1 कम कर देंगे क्या हो जाएगा 4। मतलब हमको कर्ण पता है, हमको क्या पता है, कर्ण। कर्ण अगर 5 पता है तो इसके बाद हमने क्या किया, इससे 1 कम कर दिया, कितना हुआ 4। 5 और 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 9, 9 का वर्गमूल करेंगे कितना हो जाएगा 3। ये ट्रिपलेट बनके तैयार हो गया, ये ट्रिपलेट बनके तैयार हो गया। बात क्लियर है, बात यहां तक क्लियर है। तो आप बताइए, अब देखिए इसी पर और देख लीजिए, अगर हमने गलती से इसी कर्ण के साथ मान लीजिए कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बना, हमने कहा 5 है, आप इससे 2 कम कर दीजिए, ये बन जाएगा 3। 2 कम कर दीजिए तो ये क्या बन जाएगा 3। अब देखिए जब 2 कम करेंगे तब समस्या क्या होगी कि इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 3 8, 5 और 3 8, और इसमें अंतर कितने का है 2 का, तो 2 का गुणा करेंगे, कितने का 2 का, 8 गुना 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। यही काम यहां भी किया गया है कि हमने क्या किया, 4 और 5 को जोड़ा, 4 और 5 को जोड़ा, और इसमें अंतर 1 का था, 1 का हमने गुणा किया। यही काम यहां किया गया है, 5 और 3 को जोड़ा और इसमें अंतर कितने का था 2 का, हमने 2 का गुणा किया, आपको पता चल गया। मतलब कि कर्ण मालूम हो तो बाकी 2 भुजाओं का पता आप लोग इस नियम से कर सकते हैं, या तो 1 घटा के या तो 2 घटा के। और कैसे निकाला जाएगा ये हमने आपको बता दिया। जैसे
मान लीजिए कि आपके पास कर्ण दिया जा रहा है 17 है, कर्ण दिया जा रहा है क्या है 17 है, तो 17 के साथ मान लीजिए कि आपने 2 घटा दिया, ये हो गया 15। तो अब यहाँ पर तीसरी भुजा निकालने के लिए 17 प्लस 15, 17 प्लस 15 और इसमें अंतर कितने का है 2 का, तो 2 का गुणा कर दीजिए। और 17 प्लस 15 कितना होता है 15 दूना 30, 2 32 गुणे 2 32 दूना 64 और 64 का वर्गमूल कितना होता है 8। तो आपको ट्रिपलेट मिल जाएगा 8, 15 और 17। इस प्रकार से हमने कहा कि आपको ट्रिपलेट ढूंढना है तो आप ये आइडिया लगा के ढूंढ सकते हैं कि कर्ण से 1 कम करके निकाल सकते हैं या कर्ण से 2 कम करके निकाल सकते हैं। अगर वो पाइथागोरस ट्रिपलेट है तो फिर आंसर आपका 100% आने वाला है, आंसर आपका 100% आने वाला है। इस पर बहुत सारा ट्रिपलेट है, आप उसको जा करके रिवाइज करके वीडियो को देखिएगा। हमने जो है आज और आपको अच्छे से इसकी तरफ जो है ध्यान दिलाया, कैसे हम लोग समचतुर्भुज के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इन ट्रिपलेटों को इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चन को कम से कम समय में बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।